राजधानी दिल्ली में कल से सजाएगा बागेश्वर धाम सरकार का दरबार। बागेश्वर धाम सरकार के पीठासीन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 16, 17 एवं 18 दिसंबर को पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में श्री राम हनुमंत कथा संवाद का आयोजन किया जाएगा। 16 तारीख की सुबह हजारों महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। कथा आयोजन समिति के प्रमुख धर्मेंद्र सिंह ने बताया है कि कथा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। करीब 100 के करीब सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे और 500 से अधिक सेवादार कथा स्थल पर अपनी सेवाएं देंगे। उत्सव स्थल पर अन्नपूर्णा रसोई लगाई जाएगी। 40 से अधिक मेटल डिटेक्टर से गुजर कर लोग कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। डीसीपी रोहित मीना ने बताया है कि 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। करीब 10 कंपनी तैनात की गई हैं। जिस तरह से कल से यहाँ कथा शुरू हो रही है सीबीडी ग्राउंड में, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए, कितनी फोर्सेस को यहाँ तैनात किया जा रहा है? इसमें हमने काफ़ी फोर्सेस को मोबिलाइज़ किया है। हमने अरेंजमेंट की अपनी तैयारी कर ली है। रिपीटेड ब्रीफिंग हो गई है स्टाफ की। लगभग 3000 से ज़्यादा हमारी जो लोकल फोर्स है और जो आउटसाइड फोर्स जो लगभग 10 कंपनी से ज़्यादा एक शिफ्ट में जो हमें यहाँ पे यूटिलाइज़ करी जाएगी। और बाकी हमने ट्रैफिक के साथ कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ सारे जो एंटी टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी सबोटाज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तैयारी कर ली है। अभी रिपीटेड ब्रीफिंग, पॉइंट वाइज ब्रीफिंग चल रही है स्टाफ की, और ताकि सबको अपनी रोल की क्लैरिटी रहे और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारी पूरी सर्वेलेंस है, ड्रोन के माध्यम से भी हम सर्वेलेंस रखेंगे प्रॉपर्ली। सर, जिस तरह से जो श्रद्धालु आएंगे उनकी जो चेकिंग का सिस्टम है और जो बैग्स वगैरह रहेंगे, तो क्या पूरी तरह से क्या रहेगा उनके लिए? जो श्रद्धालु हैं वो बैगेज स्कैनर के थ्रू ही अपना जो भी ऑथराइज सामान है, हमने पहले ही ऑर्गेनाइजर्स को लिस्ट दे दी है कि ये जो सामान नहीं अलाउ करना है, तो जो भी ओनली जो अलाउड चीज़ें हैं उनको अलाउ करेंगे, वो भी आफ्टर प्रॉपर सर्चिंग, फ्रिस्किंग और बैगेज स्कैनर की स्कैनिंग के बाद। प्रारंभ हो रही है, क्या क्या इंतजाम हैं और क्या तैयारियां हैं? सभी को सीताराम। सबसे पहले कल परम पूज्य बागेश्वर सरकार कथा स्थल पर पधार रहे हैं और सबको आशीर्वाद देने के लिए। रही तैयारियों की बात, तो जैसे आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। पंडाल कार्यक्रम पूरा हो चुका है, तमाम सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। हम अपनी सभी तैयारियों से परिपूर्ण बाबा जी का स्वागत करने के लिए पूरी टीम तैयार है। कितने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आपकी तरफ से कितने सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराए गए? देखिए, सीसीटीवी कैमरे पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, हर चौक पर, अन्नपूर्णा में, टॉयलेट स्टेशन पे लगभग मिला के 200 से 250 कैमरे हमने लगाए हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी की जहाँ तक हम बात करें तो 100 के आसपास हमने बाउंसर बुलाए हैं, जिसमें 50 महिलाएं बाउंसर्स हैं और 400 लोगों की वॉलंटियर टीम जो मल्टीपर्पज़ का काम करेगी अलग अलग विभाग में कोऑर्डिनेट करके। तो कुल मिला के सिक्योरिटी और व्यवस्था सामान लेके हमारे पास 650 से ऊपर आदमी तैयार हैं। भंडारे की व्यवस्था जो है वो इसी पंडाल में होगी या उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है? भंडारा और अन्नपूर्णा क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था हो और बिना विघ्न के हो, इसलिए हमने भंडारा कार्यक्रम उत्सव ग्राउंड में जो 100 मीटर दूरी पर है वहाँ पर किया है। बहुत बड़ा खुला स्पेस है और वहाँ कम से कम 20,000 भक्तों को एक साथ भोजन करने की तमाम संसाधन मौजूद हैं। पंडाल के अंदर कितने भक्तों के बैठने की व्यवस्था आयोजन समिति ने की है? पंडाल के अंदर लगभग हमने 80,000 से लेकर 90,000 के आसपास लोगों के, भक्तों के बैठने की व्यवस्था की है, जो समय समय पर घटती बढ़ती रहेगी। क्योंकि पहले दिन हो सकता है 50-60,000 पब्लिक आए, दिव्य दरबार पर 80-90,000 आए और तीसरे दिन वापस से 50-60-80,000 रह जाए। जिस तरह से पिछले दिनों आईपी एक्सटेंशन में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ जितनी जनता अंतर दी उससे कहीं ज़्यादा भार थी, तो उनको दर्शन हो उसके लिए क्या व्यवस्था आयोजन समिति कर रही है? देखिए, जहाँ तक बाहर के लोगों का सवाल है, और मेन पंडाल के बाहर भी हमारे लिए टेंट की व्यवस्था है, दरी की व्यवस्था है, स्क्रीन की व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा बाहर सर्विस रोड से लेकर मेन रोड तक चारों तरफ 12 बड़ी बड़ी वीडियो स्क्रीन की व्यवस्था है, जिनके द्वारा बाबा जी का दर्शन कर सकते हैं। की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हमने यहाँ आयोजक जो हैं इस कथा के श्री धर्मेंद्र जी हैं और धर्मेंद्र जी के साथ एक कोर टीम लगी हुई है और सारे जितने भी भक्तगण आएंगे उनको चाक चौबंद व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वो रहेंगे। सुरक्षा के साथ साथ जितने भी हमारे द्वार हैं वहाँ पर हमने मोर्चे बनाए हुए हैं, वहाँ मचान खड़ी की हुई है। और तीसरा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है
वो स्वच्छता और सफाई की है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। भक्तों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है। जिस तरह से, क्योंकि बाबा जी के जिस तरह से भक्तों के आने का तांता लगता है, तो पार्किंग की व्यवस्थाएं कहां पर होंगी और कितनी पार्किंग बनाई हमने गई है? पर्याप्त पार्किंग कर रखी है, फिर भी असुविधा होगी तो उसके लिए आयोजक समिति उससे क्षमा याचना करती है। ये जो पार्क प्लाजा होटल है और अग्रवाल मॉल फन सिटी मॉल है, उसके पीछे 2 पार्क हैं, वो पार्किंग के लिए लिया हुआ है। और एक रजवाड़ा टेंट के सामने 36 नंबर प्लाट है, एक वो लिया हुआ है। एक विवेक विहार थाने के सामने एक खाली मैदान पड़ा हुआ है, वहाँ बसों के लिए हमने ये व्यवस्था की है पार्किंग की। श्रद्धालुओं के लिए कितनी एंट्री गेट बनाए हैं आपने, जो कौन सी तरफ से श्रद्धालुओं के लिए हमने 10 एंट्री गेट बनाए हैं, एक लीला होटल की तरफ से और एक लाल बत्ती सूरजमल विहार चौक से। वहाँ पर हमारे मेटल डिटेक्टर लगेंगे, सभी बैगों की चेकिंग होगी, बैग चेकर वहाँ लगे मिलेंगे। मतलब किसी भी प्रकार से कोई चूक होने वाली सुरक्षा की दृष्टि से नहीं होगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।